मेरी आवाज़ पीछे जा तो रही है? पीछे मेरी आवाज़ जा रही है? जी, शुक्रिया। जावेद साहब, दोस्तों और साथियों, पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांग लूँ कि आज के इस कार्यक्रम की वजह से आपको इतनी दूर यहाँ आना पड़ा है इस वक्त। जैसा जावेद साहब ने बताया कि कुछ हालात ऐसे हुए कि जगह बदलनी पड़ी और हम यहाँ मिल रहे हैं। और इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतने कम वक्त में कॉलेज का हॉल मुहैया कराया हम लोगों के बैठने के लिए, मिलने जुलने के लिए। अभी मैं भजन सुन रहा था और भजन काफ़ी लोकप्रिय है और ज़्यादातर लोग उससे परिचित हैं। और मैं कार्यक्रम का शीर्षक भी सुन रहा था, यह गांधी सुमिरन है, गांधी का स्मरण, गांधी की याद। और जैसा जावेद साहब ने कहा कि उसके लिए इससे अधिक मुनासिब दिन और कोई हो भी नहीं सकता था। यह 30 जनवरी है। 30 जनवरी को गांधी की मौत हुई थी। यह हर किसी को मालूम है, लेकिन अभी 2 रोज़ पहले दिल्ली में 30 जनवरी मार्ग पर गांधी स्मृति में स्कूल के छात्रों से बातचीत हो रही थी। गांधी स्मृति का पूरा भ्रमण करने के बाद हम बैठे थे घास पर और जानने की कोशिश कर रहे थे कि स्कूली छात्रों के दिमाग में कुछ सवाल हैं या नहीं हैं। उनमें से एक छात्रा ने पूछा कि अच्छा यह बताइए कि आखिर गांधी की मौत हुई कैसे थी, उनकी हत्या कैसे हुई थी। यह एक ऐसा सवाल है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्कूल से निकलने वाले छात्रों के दिमाग में अटका रहता है। और अगर आप अपनी स्कूली पाठ्य पुस्तकों को याद करने की कोशिश करें तो आप मुझसे सहमत होंगे कि ज़्यादातर पाठ्य पुस्तकें इस सवाल का जवाब नहीं देती, बल्कि वे सवाल उठाती भी नहीं हैं जो कल और परसों उस छात्रा ने और दूसरे नौजवान छात्रों ने मुझसे किया कि गांधी की मौत कैसे हुई थी और उनकी हत्या क्यों की गई थी। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और एक और जो कई लोग कर चुके हैं और जिसको करते हुए थोड़ा ताज्जुब होना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तान के आज़ाद होने के 5 महीने बाद ही हमने उस शख्स को अपने बीच से अलग कर दिया, अपने आप से दूर कर दिया, जिसे हमने अपनी आज़ादी के आंदोलन का सबसे बड़ा नेता माना था। क्या वजह थी कि हम 5 महीना भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सके। आज के दिन गांधी के साथ जिस शख्स को याद करना ही पड़ेगा वह नाथूराम गोडसे है। और नाथूराम गोडसे का कहना यह था, गांधी की हत्या के अपने फैसले पर बात करते हुए अदालत में जो बयान दिया उसमें, कि गांधी ने बड़ा काम किया था लेकिन अब गांधी हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे थे और इस वजह से ज़रूरी हो गया था कि उनको रास्ते से हटा दिया जाए। उनका और ज़्यादा ज़िंदा रहना हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हानिकर हो सकता था। गोडसे के पास कई वजहें थीं। अगर आप अखबारों को उठाकर देखेंगे, आजकल इंटरनेट पर अखबार पढ़ने का एक तरीका निकल आया है और उसमें एक सहूलियत ये होती है कि अगर आप कोई लेख पढ़ें और उसे खिसकाएं तो नीचे उस लेख पर टिप्पणी भी आपको मिल जाती है पाठकों की।
गांधी पर लिखे हुए लेखों के नीचे जो टिप्पणियां देखने को मिलती हैं, यानी गांधी के लेखों पर जो टिप्पणियां की गई हैं, उनमें ज़्यादातर टिप्पणियों में यह कहा जाता है कि हमने एक बार गांधी के पास जाकर गलती की थी, दोबारा यह गलती नहीं होगी। और इसलिए आप जो इस लेख में गांधी का गुणगान कर रहे हैं, आप हमें भरमाने की कोशिश न करें। एक बार हमने भूल की, दोबारा नहीं होगी। और यही बात गोडसे ने कही कि गांधी का काम पूरा हुआ और अब और गांधी का बने रहना भारत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकर हो रहा था। और वह क्या था जो गोडसे को हानिकर मालूम पड़ रहा था, और जो सिर्फ गोडसे को नहीं, बहुत सारे लोगों को उस वक्त भी मालूम पड़ रहा था। और अब तो वैसे लोगों की हुकूमत है जो उन विचारों से सहमत हैं। हालांकि आज के दिन उन्होंने भी गांधी की प्रतिमा को जाकर माला पहनाई होगी, और ये एक विडंबना है जिसमें हमें लगता है कि हत्यारा खुद जिसकी हत्या उसने की उसकी प्रतिमा भी बना दे और फिर प्रतिमा का माल्यार्पण भी जाकर करे। लेकिन यह एक दूसरी बात है। यह विचार क्या था? गोडसे का कहना यह था कि गांधी ने हिंदुओं के साथ भारी अन्याय किया। उन्होंने हिंदुओं को नामर्द बनाया, कापुरुष बनाया, उनसे मर्दानगी ले ली और अहिंसा की आड़ में उनमें औरतानापन भर दिया। गोडसे का कहना यह भी था, और गोडसे की तरह बहुत दूसरे लोगों का भी यह कहना था, कि गांधी भारत के हिंदू राष्ट्र बनने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थे। गोडसे ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन जाने के बाद पाकिस्तान के साथ निर्णायक युद्ध किया जाना है और उसे नक्शे से हटा दिया जाना है, तभी बृहत्तर और अखंड भारत की कल्पना पूरी हो सकती है। लेकिन उस रास्ते में भी अगर कोई सबसे बड़ा बाधक है, सबसे बड़ी बाधा है, तो वह गांधी है। और गांधी के रहते गांधी के शिष्यों की यह सरकार कभी भी पाकिस्तान से फैसलाकुन जंग नहीं लड़ सकती। इस वजह से भी ज़रूरी है कि गांधी को रास्ते से हटाया जाए। गोडसे यह बात बहुत सोच समझकर कह रहे थे, और इसलिए नेहरू ने गांधी की हत्या के बाद जो वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक जुनूनी हिंदू ने गांधी को मार डाला है, बापू को मार डाला है, उसमें जुनूनी शब्द गलत था। हम जुनून की अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन यह कोई खून सर पे नहीं चढ़ गया था कि वो दौड़ा और उसने गांधी को मार डाला, बल्कि यह एक लंबे समय से चली आ रही योजना की परिणति थी, जिस परिणति में गांधी को मारा जाना था। यह बात हम में से कई लोग जानते हैं कि गोडसे गांधी पर हमला करने की कोशिश पहले भी कर चुका था। 30 जनवरी के 10 दिन पहले यह कोशिश हुई थी। 20 जनवरी 1948 को गांधी की प्रार्थना सभा में बिड़ला हाउस में ही जब उन पर बम फेंका गया था। वह बम कामयाब नहीं हुआ, लेकिन हम लोग जानते हैं कि बम फेंकने वालों के गिरोह में नाथूराम गोडसे शामिल था। एक शख्स पकड़ा गया, मदन लाल पहवा, बाकी लोग भाग खड़े हुए और नाथूराम गोडसे 10 दिन बाद वापस लौटा। लेकिन नाथूराम गोडसे इसके पहले भी 2 बार गांधी पर हमले में शरीक हो चुका था। एक बार जब पंचगनी में वह गांधी पर चाकू लेके दौड़ा, और एक बार जब सेवाग्राम में गांधी के काफिले को निकलने से एक गिरोह ने रोका, जिसमें नाथूराम गोडसे था, और उसके मोजे में छुरा बरामद किया गया। गांधी ने दोनों ही मौक़ों पर गोडसे को पुलिस को देने से मना किया। एक मौके पर उन्होंने गोडसे से बातचीत की इच्छा जाहिर की, जिसमें गोडसे की कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो गोडसे का जो इरादा था, जैसा मैंने कहा कि गोडसे के दिमाग पर अचानक खून नहीं सवार हो गया था। यह एक विचारधारा का परिणाम था, और उस विचारधारा में विश्वास करने वालों की साजिश थी। और यह बात हम 1965 के बाद भारत सरकार ने जो एक आयोग स्थापित किया, जयमणलाल कपूर आयोग, उस आयोग ने गांधी की हत्या की साजिश की जांच की, और वह रिपोर्ट इंटरनेट पर उपलब्ध है। पूरी रिपोर्ट उपलब्ध है, आप सारे लोग उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जिस रिपोर्ट में यह बात कही गई कि दरअसल यह जो साजिश थी, इस साजिश में विनायक दामोदर सावरकर
इस साजिश के सरगना थे, या इस साजिश में नाथूराम गोडसे और बाकी लोग सावरकर के शिष्यों के रूप में थे। यह बात उसके पहले, यानी यह गांधी की हत्या के तकरीबन 20 साल बाद यह बात कही जा रही थी, लेकिन ये सावरकर की उस बीच मौत हो चुकी थी। लेकिन उसके पहले, यानी गांधी की हत्या के फौरन बाद, और किसी ने नहीं, भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यह साजिश हिंदू महासभा के नेता विनायक दामोदर सावरकर की सदारत में रची गई है, जिसके चलते गांधी की हत्या हुई। तो यह नेहरू ने नहीं कहा, यह पटेल कह रहे हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि नाथूराम गोडसे कोई अकेला शख्स नहीं था जिसके मन में गांधी को लेकर गुस्सा था और उसने गांधी को मार डाला, बल्कि गांधी के खिलाफ गुस्सा भारत के अच्छे खासे हिंदुओं के मन में जमा था, जो गुस्सा अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग ढंग से निकला, और आखिरी तौर पर 30 जनवरी को वह गुस्सा या वह क्रोध घातक साबित हुआ और उसने गांधी के प्राण ले लिए। इस बात को एक दूसरे ढंग से भी समझा जा सकता है कि क्या यह गुस्सा सिर्फ इसलिए था गांधी से कि गांधी दरअसल मुसलमानों के प्रति नरमी बरत रहे थे, दरअसल गांधी पाकिस्तान के प्रति नरमी की वकालत कर रहे थे? क्या इस वजह से था गुस्सा? अगर यह बात इतनी ही होती तो हम कह सकते थे कि यह सिर्फ सांप्रदायिक मसला है। लेकिन गांधी के प्रति क्रोध भारतवर्ष में एक दूसरे कारण से भी था, विशेषकर हिंदुओं में। वह क्रोध इस कारण था कि भारत लौटने के बाद से गांधी स्वाधीनता आंदोलन के साथ एक दूसरी चीज पर लगातार जोर दे रहे थे, और वह था भारत में अस्पृश्यता को ख़त्म करना। 1930 तक आते आते गांधी का यह ख्याल पक्का हो गया था कि भारत से जाति को समाप्त हो जाना चाहिए, और वे समाज के उस तबके के साथ खड़े हुए जिसे हम अनुसूचित जाति कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, दलित कहते हैं। गांधी उन्हें हरिजन कहते थे। गांधी से इस मामले में बहस हो सकती है और की जाती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि गांधी दरअसल उन लोगों के साथ खड़े थे जिन्हें अनुसूचित जाति का कहते हैं या दलित कहते हैं, और इस वजह से उन लोगों के मन में गांधी के प्रति बहुत अधिक क्षोभ था जो अपने आप को उच्च जाति का मानते थे, और इस वजह से यह मानते थे कि भारत के सारे संसाधनों पर उनका पहला कब्जा है और अधिकार है, और जो तथाकथित निम्न जाति के लोग हैं, उन निम्न जाति के लोगों को तथाकथित उच्च जाति के लोगों के मातहत ही रहना है, उनके हुक्म के मुताबिक रहना है। गांधी के खिलाफ यह गुस्सा, इस गुस्से को समझने की कोशिश हम करें। साबरमती में आश्रम उन्होंने स्थापित किया, और उस आश्रम में दूधाभाई नाम के एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ आए। उस वक्त उस परिवार को अस्पृश्य कहा जाता था। उसका नतीजा ये हुआ कि आश्रम का चारों तरफ से सामाजिक बहिष्कार होने लगा। जिस कुएं से दूधाभाई और उनके परिवार के लोग पानी भरने जाते थे, उस कुएं पर उन पर लगातार गालियों की बौछार होती थी। उस आश्रम को दी जाने वाली आर्थिक मदद बंद होने लगी। गांधी की पत्नी कस्तूरबा ने गांधी से ऐतराज़ किया कि वे एक अस्पृश्य के साथ नहीं रह सकती। गांधी के भाई ने बोरिया बिस्तर बांधा और वहाँ से चले गए। गांधी ने कहा कस्तूरबा को भी और अपने भाई को भी कि यह आश्रम है और इसमें दूधाभाई तो रहेंगे और उनका परिवार रहेगा, आपको फैसला करना है आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। जैसा मैंने कहा कि आश्रम को मिलने वाली मदद बंद होने लगी और इस बात का खतरा पैदा हुआ कि आश्रम ठप हो जाएगा। उसी वक्त आप विक्रम साराभाई को जानते हैं। विक्रम साराभाई के पिता जो बहुत धनी व्यक्ति थे, वे अचानक पहुँचे और उन्होंने गांधी के हाथ में 15,000 रुपये दिए और तब आश्रम का काम आगे चला। लेकिन यह मैं सिर्फ इस बात को बताने के लिए कर रहा हूँ कि गांधी हिंदुस्तान लौटने के बाद जिस एक बात को उन्होंने अपने लिए एक संकल्प के रूप में लिया था, वह यह है कि इस समाज में जाति आधारित ऊंच नीच और भेदभाव और छुआछूत
को वे पाप समझते हैं और इस पाप को वे ख़त्म करके रहेंगे। यह बात भी हम लोगों को मालूम है कि गांधी ने असहयोग आंदोलन जिस पुरजोर तरीके से चलाया, लगभग उतने ही पुरजोर तरीके से उन्होंने मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश का आंदोलन चलाया। बल्कि एक बार ऐसा लगने लगा कि वे स्वाधीनता आंदोलन में उनकी दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी इसी में है। और इस आंदोलन के चलते गांधी पर जगह जगह आक्रमण भी हुए। खुद मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग उससे परिचित हों, रहने वाला हूँ कहना गलत है, मेरे माँ पिता उस जगह के हैं। संताल परगना झारखंड में एक जगह है देवघर, जो शिव की नगरी के रूप में जानी जाती है। और गांधी पर वहाँ के पंडों ने जानलेवा हमला किया, गांधी की जान जा सकती थी। तो ये हमले गांधी पर, जैसा मैंने कहा, 30 जनवरी 1948 को जो हमला होता है वह गांधी पर होने वाला अकेला हमला नहीं है। गांधी पर हमलों का एक सिलसिला है और उसमें यह आखिरी हमला साबित होता है जिसमें उनकी जान जाती है। लेकिन गांधी की जान लेने की कोशिश इसके पहले भी की गई थी। इसलिए 30 जनवरी गांधी को याद करने का सबसे मुनासिब दिन है, क्योंकि जिस तरह यह रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही है और आप मेरा चेहरा देख पा रहे हैं, उसी तरह अगर किसी की ज़िंदगी को जानना हो तो उसके लिए उसकी मौत के दिन से उसकी पूरी ज़िंदगी पर रोशनी डाली जा सकती है और तब उसकी ज़िंदगी उजागर हो सकती है। आप जिए क्यों, उसके साथ एक सवाल और किया जा सकता है कि आप मरे क्यों, आपने अपनी जान क्यों दी। सबको इस तरह की मौत नसीब नहीं होती। जैसा नेहरू ने कहा कि आखिरकार गांधी की मौत ऐसी ही होनी थी। वह एक शानदार शख्सियत थी और उसने एक महाकाव्यात्मक जीवन जिया। और यह कैसे हो सकता था कि गांधी की मौत बुढ़ापे से, बिस्तर से लगकर और बीमारी से गलते हुए हो। गांधी जैसे महाकाव्यात्मक जीवन का अंत इतना ही महाकाव्यात्मक और नाटकीय होना था, वरना गांधी गांधी नहीं रहते। तो यह जो मौत है, इस मौत में गांधी के जीवन का संदेश छिपा हुआ है। एक ढंग से यह भी, इस ढंग से भी इसको समझा जा सकता है कि मौत गांधी के पास नहीं आई थी, बल्कि गांधी खुद धीरे धीरे चलकर मौत के करीब पहुंचे थे। वे मौत को देख रहे थे कि वह उनके पास आ रही है, क्योंकि 1946-47 के गांधी के खंड अगर आप पढ़ेंगे, 1946, 47 और 48 के, तो गांधी एक से अधिक बार यह कहते हुए मिलते हैं, बल्कि कई बार, कि मैं अभी अग्निकुंड में पड़ा हुआ हूँ, मैं अभी भट्टी में पड़ा हुआ हूँ, मुझे नहीं मालूम कि इस भट्टी से मैं जिंदा निकलूँगा कि नहीं, मैं इस आग से बचकर निकल पाऊँगा कि नहीं। कई बार उन्होंने अपने सचिवों को यह कहा कि जो आज का काम है वो मैं आज ख़त्म कर दूं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं मैं कल रहूँगा कि नहीं रहूँगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि गांधी कोई भविष्यवक्ता थे, बल्कि गांधी को यह मालूम था कि वो जो कर रहे हैं वह दरअसल अनेकानेक लोगों के क्रोध का कारण है और वे उस क्रोध का शिकार हो सकते हैं। गांधी इतने यथार्थवादी थे कि उनको यह पता था कि उनके नाम के आगे महात्मा लगा हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके प्रति लोगों का क्रोध नहीं है, और उनको मालूम था कि इस क्रोध के शिकार वे हो सकते हैं। हम सिर्फ उनके आखिरी दिनों पर एक नज़र डालें और उनकी मौत के मानी समझने की कोशिश करें, जिससे उनकी ज़िंदगी का मतलब भी समझ में आ जाता है। ये आखिरी दिन सिर्फ वे 144 दिन नहीं हैं जो गांधी दिल्ली में गुजारते हैं। दिल्ली में उन्होंने सितंबर 1947 से जनवरी 1948 का वक्फा गुजारा, जो 144 दिन हैं। बिरला हाउस में वे रहते पहले वे थे, दिल्ली जब आते थे तो उसे भंगी कॉलोनी कहते हैं उस जगह पर। लेकिन जब 9 सितंबर 1947 को वे दिल्ली पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि दिल्ली तो अटी पड़ी है शरणार्थियों से, जिन्हें शरणार्थी कहते हैं। ये वे लोग हैं जो उस इलाके से आए हैं जो अब पाकिस्तान बन गया है। ये हिंदू हैं और सिख हैं, इन्हें निकाल दिया गया है और बहुत सारे लोग भाग कर आए हैं। इनका सब कुछ लुट पिट गया है, औरतें लूट ली गई हैं, उनका धर्म परिवर्तन किया गया है, जबरन निकाह करा दिया गया है। ये दिल्ली की सड़कों पर हैं और इन्होंने पनाह ली है। इसलिए गांधी का भंगी कॉलोनी में रहना संभव नहीं है, मुनासिब भी नहीं है।
उनकी इच्छा के खिलाफ उनको बिरला हाउस में रहना होगा। यह दिल्ली थी जिस दिल्ली में गांधी पहुंचे। बाद में गांधी ने इस दिल्ली का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मुझे लेने तो आए सरदार पटेल और राजकुमारी अमृत कौर, और सरदार पटेल तो ऐसे आदमी ठहरे जो हमेशा मजाक करते रहते थे और खुश रहते थे, लेकिन मुझे लेने इस बार जब वो आए तो उनके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी, बिल्कुल सफ़ेद था उनका चेहरा। और जब मैं दिल्ली में अंदर गया तब मैंने दिल्ली को एक कब्रगाह की तरह देखा। दिल्ली में बिल्कुल शांति थी। और सरदार पटेल ने फिर मुझे बताया कि दिल्ली का क्या हाल है। दिल्ली में खुरेजी चल रही है जिसमें हिंदू और सिख मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमानों को उनके इलाकों से निकाला जा रहा है, मस्जिदों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, दिल्ली की मशहूर मेहरौली की दरगाह पर कब्ज़ा कर लिया गया है और मुसलमान असुरक्षित हैं। दिल्ली में आग लगी हुई है। सरदार पटेल ने कहा कि गांधी को यहीं रुकना होगा। गांधी का इरादा दिल्ली रुकने का नहीं था। यह बहुत दिलचस्प इरादा था गांधी का, जिसे आप सुनेंगे तो हंसी आएगी, हम सबको हंसी आती है। उनका इरादा यह था कि वे जाएंगे पंजाब जो पाकिस्तान में था। और क्यों जाएंगे? पंजाब जो चले गए हैं मुसलमान हिंदुस्तान से अपना घर छोड़कर, उन्हें वापस लाएंगे वे हिंदुस्तान, और अपने साथ उन हिंदुओं और सिखों को ले जाएंगे पंजाब जो वहाँ से छोड़कर आने को मजबूर हुए हैं। यह इरादा था गांधी का, क्योंकि उसके दिल्ली आने से पहले वे थे कलकत्ता में, और आपको मालूम है कि कलकत्ते में भी आग लगी हुई थी। और कलकत्ता रुकने के लिए उन्हें किसने कहा था? शहीद सोहरावर्दी ने। आप में से जो लोग थोड़े बुजुर्ग हैं वे शहीद सोहरावर्दी का नाम जानते हैं। शहीद सोहरावर्दी मुस्लिम लीग के थे, बंगाल के प्रीमियर थे, और शहीद सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन कॉल में हिस्सा भी लिया था, और इस वजह से हिंदुओं की निगाह में वे अपराधी थे। और उन्होंने बाद में अपना जुर्म कबूल भी किया कि उन्होंने गलती की थी। लेकिन शहीद सोहरावर्दी ने गांधी से कहा कि अगर आप कलकत्ता नहीं रुकते हैं तो मुसलमानों को बचाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए आपको कलकत्ता रुकना होगा। उसके पहले गांधी कहाँ थे? नोआखाली में। नोआखाली जो पूर्वी बंगाल बांग्लादेश में है, तब पूर्वी पाकिस्तान में था, चला गया था। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में जाने के पहले नोआखाली में मारकाट शुरू हो गई थी। मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, हिंदुओं की तादाद कम थी। हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, और गांधी ने तय किया कि वे नोआखाली जाएंगे और नोआखाली में डेरा डाल देंगे। मैं दोहरा रहा हूँ, नोआखाली में मुसलमान ज़्यादा थे, हिंदू कम थे, हिंदुओं पर हमले हो रहे थे। गांधी नोआखाली पहुँचे, उन्होंने डेरा डाल दिया। लोग अक्सर गांधी को मुस्लिम परस्त कहते हैं कि गांधी तो प्रो मुस्लिम था, गांधी तो मुसलमानों की तरफ से बात करता था, और वे नोआखाली को भूल जाते हैं कि नोआखाली में तो गांधी मुसलमानों को कह रहे थे कि तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम मूर्खता कर रहे हो, और तुम गलती कर रहे हो। तुम जो अपने हिंदू पड़ोसियों को मार रहे हो, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। ये वे मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदुओं को उन्होंने कहा कि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें मारें और तुम डर के भाग जाओ, इससे बड़ी कायरता कुछ नहीं है। तुम मर जाओ लेकिन अपना घर ना छोड़ो। यह समझाने के लिए महात्मा गांधी निहत्थ थे अपने साथियों के साथ, जिनमें सुशीला नायर थीं, जिनमें बीबी अब्दुस्सलाम थीं, और प्यारेलाल थे। इनके साथ गांधी नोआखाली में टिके। गांधी का स्वागत नहीं हुआ, जैसा मैंने कहा। गांधी पर पखाना फेंका गया, गांधी पर गंदगी फेंकी गई, गांधी के रास्ते में कांच बिखेर दिए गए, गांधी ने चप्पलें उतार दी। इसका वर्णन करते हुए राजमोहन गांधी ने बहुत मर्मस्पर्शी लेख लिखा है, और उन्होंने गांधी को उद्धृत किया है, क्योंकि गांधी जब नंगे पैर चलते थे तो उनके पैर लहूलुहान हो जाते थे। हालांकि ज़मीन में ज़्यादा घास थी फिर भी, और उनके साथ रहने वाले उनके साथी उन्हें मना करते थे। और गांधी ने कहा कि आखिर मैं इस ज़मीन पर चप्पल लेकर कैसे चल सकता हूँ, क्योंकि यह ज़मीन तो पाक हो गई है उन लोगों के खून से जो यहाँ के बाशिंदे थे। जब उनके खून से यह ज़मीन पाक हो गई है तो इस पाक ज़मीन पर
मैं चप्पल कैसे रखूं, ये मैं नहीं कर सकता। और वे नंगे पैर चलते रहे और नोआखाली में एक घर से दूसरे घर, एक गांव से दूसरे गांव हफ्तों और महीनों वे टिके रहे। और फिर बिहार, जहां हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे और जहां हजारों हजार मुसलमान मार डाले गए थे। फिर कलकत्ता, और कलकत्ता जब वे पहुंचे तो उन्होंने शहीद सोहरावर्दी के साथ रुकने का इरादा किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मुस्लिम इलाके में हैदरी मंजिल में बहुत ही ख़तरनाक फैसला था, शहीद के साथ रहना जो हिंदुओं की निगाह में अपराधी थे। शहीद को उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी गलती कबूल करनी होगी, और शहीद ने गलती कबूल की। और गांधी ने कहा कि आज से वह पुराना सोहरावर्दी मरता है और एक नए सोहरावर्दी का जन्म होता है, और ये फ़कीर है और ये मेरे साथ रहता है हैदरी मंजिल में। हैदरी मंजिल में भी गांधी पर हमला हुआ, शीशे तोड़े गए। गांधी, आप जानते हैं, धार्मिक व्यक्ति थे। मुझे उस धार्मिक आस्था नहीं मिली है। मुझे नहीं मालूम कि मैं सौभाग्यशाली हूँ या दुर्भाग्यशाली हूँ, लेकिन मैं जब गांधी की धार्मिक आस्था को देखता हूँ तो मैं चकित रह जाता हूँ। इसलिए चकित रह जाता हूँ कि जो लोग दिन रात धर्म का जाप करते रहते हैं, उनके सामने जब मौत नहीं, गिरफ्तारी आती है, तब उनकी कायरता देखते बनती है। वो अपनी बात से मुकर जाते हैं, वो झूठ बोलने लगते हैं, वो कहते हैं मैंने तो ये किया ही नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं। तो मेरे समझ में नहीं आता है कि फिर ये अपने धर्म के लिए आंदोलन कर रहे थे, किस बात के लिए आंदोलन कर रहे थे। आपको उस शख्स की याद होगी, बेचारे को आज कोई याद नहीं करता। अखबारों में अक्सर उनकी फ़ोटो छपती है तो हाथ मलते हुए, किसी की तस्वीर पर माला पहनाते हुए। लेकिन एक समय ऐसा था कि उनकी तूती भारत में बोलती थी। उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं आज के दिन, लेकिन उन्होंने भारत में एक बहुत बड़ा अपने हिसाब से धार्मिक आंदोलन चलाया था, राम को उनकी जन्मभूमि वापस दिलाने का। उस आंदोलन का नतीजा क्या हुआ हम सबको पता है। अयोध्या में 450 साल पुरानी एक मस्जिद गिरा दी गई। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आपने यह जो मुहिम चलाई थी, आंदोलन चलाया था और ये मस्जिद गिराई गई, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी मस्जिद गिराने के लिए कहा ही नहीं था, है ना। गोया कि वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए और जिन्होंने मस्जिद गिरा दी, उनको ईश्वर ने कहा था कि मस्जिद गिरा दो, और उन्होंने मस्जिद गिरा दी, या उनके सर पे खून सवार हो गया था। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि ये वे लोग हैं जो कहते हैं कि हम धर्म का आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिनमें साहस नहीं है कि वे जो करें उसकी जिम्मेदारी लें। दूसरी तरफ मैं गांधी को देखता हूँ, जैसा मैंने कहा कि मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे वह आस्था नहीं मिली है। दूसरी तरफ मैं गांधी को देखता हूँ जिस पर हमले होते हैं, जिसके शिष्यों की सरकार है, और वो अपने शिष्यों से कहता है मुझे किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, मेरी सुरक्षा तो सिर्फ राम नाम करेगा, वह जब तक चाहेगा मैं रहूँगा, जिस दिन उसका इरादा होगा वह मुझे यहाँ से उठा लेगा। इसलिए यह हिमाकत किसी इंसान को नहीं करनी चाहिए कि वह मुझे बचा लेगा। यह हिमाकत, इस हिमाकत की इजाज़त मैं किसी इंसान को नहीं दे सकता कि जो वह चाहता है वह उसके रास्ते में आने की कोशिश करे। तो कलकत्ते में भी गांधी पर हमला होता है, लेकिन गांधी कलकत्ता टिकते हैं, और गांधी के कलकत्ता टिकने की वजह से एक तरह से जादू हो जाता है, वहाँ चमत्कार होता है। लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि 55,000 की हमारी फ़ौज जो पंजाब में नहीं कर पाई, वो एक आदमी की फ़ौज ने कलकत्ता में कर दिया, जिसका नाम गांधी की फ़ौज है। और वो वाकई चमत्कार था, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने तय किया कि वे हथियार डाल देंगे, और हथियार डाल दिए गए। और गांधी ने इरादा किया कि अब वे जाएंगे पंजाब, लेकिन जैसा मैंने कहा, बीच में दिल्ली ने उनको रोक लिया, और उनके दोस्त सरदार पटेल ने उनको रोक लिया और उनको कहा कि आपको दिल्ली में वही करना होगा जो आपने कलकत्ता में किया है, जो आपने नोआखाली में किया है। दिल्ली में गांधी के दोस्तों की सरकार थी, वे सरकार चला रहे थे। अक्सर गांधी के इस दौर के बारे में एक गलतफहमी फैलाई जाती है, और वह गलतफहमी यह है कि गांधी की अपने दोस्तों से पूरी तरह से, गांधी और उनके दोस्तों के बीच पूरी तरह से दरार पड़ गई थी। नेहरू, पटेल और गांधी
बिल्कुल अलग हो चुके थे। और इसी वजह से जब दिल्ली में तिरंगा फहराया जा रहा था, गांधी कलकत्ते में थे। ये बात पूरी तरह से गलत है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेहरबानी करके उस दौर के गांधी का लिखा हुआ पढ़िए और उस दौर के दस्तावेज़ पढ़िए, और आप ये देखेंगे कि बार बार गांधी प्रार्थना सभा में ये कहते हैं, कलकत्ते में, दूसरी तमाम जगह, क्योंकि गांधी को हर जगह से बुलाया जा रहा है। काठियावाड़ में खबर आ रही है कि काठियावाड़ में आग लगी हुई है, खबर आ रही है लाहौर में आग लगी हुई है, खबर आ रही है कराची में आग लगी हुई है। गांधी की हर जगह से पुकार हो रही है। गांधी कहते हैं, मैं तो कैदी हूँ जवाहर का। जवाहर और पटेल जैसे कहेंगे मैं वैसा करूँगा। और यह बात वे मजबूरी में नहीं कह रहे हैं, ये बहुत मोहब्बत भरे अल्फाज हैं जिसमें वह कहते हैं, मैं कैदी हूँ जवाहर का, आई एम ए प्रिजनर ऑफ नेहरू, आई एम ए प्रिजनर ऑफ पंडित नेहरू। और उनकी खतो किताबत लगातार चलती रहती है। गांधी की बहुत दिलचस्पी इस बात में है, जैसा मैंने कहा कि गांधी कहाँ हैं, आग के ठीक बीच में। और दिल्ली में क्या हो रहा है, संविधान सभा चल रही है। गांधी की बहुत दिलचस्पी है कि संविधान सभा में बहसें क्या हो रही हैं। गांधी की दिलचस्पी इस बात में है कि ये जो नया मुल्क बनेगा हिंदुस्तान, वो किस किस्म का मुल्क बनेगा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया जा चुका है जिसे नेहरू ने पेश किया है, और गांधी नेहरू को कहते हैं इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर बिल्कुल टिके रहना, इससे तिल भर भी हिलना नहीं। तो ये खतो किताबत है जो गांधी और नेहरू और गांधी और उनके दूसरे दोस्तों में होती है। लेकिन जो गलतफहमी पिछले 70 साल से फैलाई जा रही है अफवाहों की शक्ल में कि दरअसल नेहरू गांधी के खिलाफ थे और गांधी नेहरू से बहुत निराश थे, यह गलतफहमी है और अफवाह है। और इस अफवाह का की एक दूसरी सूरत यह है, जो मुझे कल फिर एक छात्र ने ही कहा, स्कूली छात्र ने, कि सर क्या यह बात सही है कि नाथूराम गोडसे को नेहरू ने ही भेजा था गांधी को मारने के लिए। यह अफवाह इस हद तक है। लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो पिछले 25 साल से सुन रहा हूं कि गांधी की हत्या उन गोलियों से नहीं हुई थी जो गोडसे ने चलाई थी, बल्कि झाड़ी के पीछे नेहरू खड़े थे और उन्होंने गोली चलाई जिससे गांधी मारे गए। ये तो मैं पिछले 25 साल से सुन रहा हूँ। इसलिए इस बात में मुझे कोई बहुत हैरानी नहीं कि यह कहा जाता है कि गांधी और नेहरू में दरार पड़ चुकी थी, जो बात पूरी तरह से झूठ है और गलत है। मैंने कहा कि गांधी को इस बात का भरोसा था कि जो नया मुल्क बनने वाला है भारत, उसकी बागडोर बिल्कुल सही लोगों के हाथ में है। और यह मैं बराबर गांधीवादियों से पूछता हूँ, इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश कीजिए कि क्यों गांधी ने इतने ज़्यादा आला दिमाग लोगों के होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को अपना वारिस चुना। और इसकी वजह सिर्फ एक थी, वह वजह थी जो संकल्प गांधी के आखिरी दिनों का संकल्प था, वह यह कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहना है। और उस धर्मनिरपेक्षता में उनके मित्रों में अगर किसी की सबसे ज़्यादा दृढ़ प्रतिबद्धता थी तो उनको यकीन था कि यह सिर्फ और सिर्फ नेहरू में थी। बाकियों में भी थी, लेकिन नेहरू उसमें उस हद तक जा सकते थे जिस हद तक गांधी गए। यह यकीन उनको था नेहरू पर, और इसलिए उन्होंने कहा कि नेहरू ही उनके वारिस हो सकते हैं। एक से अधिक बार उन्होंने कहा, जनता को कहा कि पंडित जवाहर नेहरू तो हिंद के जवाहर हैं। यह बात वो नहीं कह सकता जिसकी नेहरू से खटक गई है, जो नेहरू से दूर चला गया है। उन्होंने कहा कि नेहरू तो हिंद के जवाहर हैं और आप उनके हाथ में सुरक्षित हैं। उन्होंने कांग्रेस के लोगों से कहा और उन्होंने दंगा करने वालों से कहा कि आप जो कर रहे हैं इस वजह से हो सकता है आप जवाहर को खो बैठें, जवाहर आपसे दूर चला जाए और यह आपके लिए बदनसीबी होगी। यह चेतावनी वे जनता को दे रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान को जवाहरलाल नेहरू की सरपरस्ती चाहिए तो हिंदुस्तान को हिंसा का यह रास्ता छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम लौट आए दिल्ली में और उनके आखिरी 144 दिनों में उनके इस फैसले के बारे में सोचें जो उन्होंने किया कि वे हिंदुस्तान से हिंदुओं और सिखों को वापस ले जाएंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से वापस ले आएंगे मुसलमानों को हिंदुस्तान। इस बात के मानी क्या थे, इसको समझने की हम कोशिश करें। गांधी ये कह रहे थे कि मान लिया कि दो मुल्क हो गए, मान लिया कि हिंदुस्तान बन गया और पाकिस्तान बन गया, हालांकि मैं ये नहीं चाहता था। मैं चेतावनी दे रहा था और मैं अभी भी कहता हूँ कि यह आखिरकार तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगा।
पाकिस्तान बर्बाद हो गया, यह हमारी आंखों के सामने है, और अब हमने बर्बादी की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, यह हम भी देख रहे हैं। एक तरह से गांधी की चेतावनी और भविष्यवाणी दोनों ही देशों के लिए साबित होने जा रही है, हम कुछ देर से, पाकिस्तान कुछ पहले। लेकिन गांधी ने कहा कि दो देश बन गए, दो राष्ट्र बन गए, क्या इसके चलते तुम अपना पड़ोस तोड़ दोगे? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे लिए तो तुम्हारा पड़ोस ही असलियत है, तुम उससे वाकिफ हो, तुम अपने पड़ोसी को जानते हो, तुम इस राष्ट्र को नहीं जानते हो। अगर आप में से कुछ लोगों ने राही मासूम रजा का उपन्यास आधा गांव पढ़ा है, तो गंगौली गांव के रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान से तो सहमत हैं, लेकिन जब उन्हें कहा, मालूम होता है कि पाकिस्तान के लिए उन्हें गंगौली छोड़ कर जाना पड़ेगा, तो वो कहते हैं इसका क्या मतलब, पाकिस्तान बन जाइए तो कहाँ हम गंगौली छोड़ के चल जाएं, गंगौली में रहते हुए पाकिस्तान में रहेंगे। तो इस बात को गांधी ही बेहतर समझ रहे थे और कह रहे थे कि तुम अपने पड़ोस को तोड़कर एक राष्ट्र नहीं बना सकते, और इसलिए आबादियों की अदला बदली सबसे बड़ा पाप है। राष्ट्र के बनने को फिर भी समझा जा सकता है, लेकिन आबादियों की अदला बदली को नहीं समझा जा सकता। और उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा और लियाकत अली खान को कहा कि आपने तो कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जिसमें हिंदुओं और सिखों को भी बराबर के हक होंगे और आप उनकी हिफाजत करेंगे। फिर क्या हुआ? क्यों हिंदू और सिख छोड़कर भाग रहे हैं पाकिस्तान? इस सवाल से पाकिस्तान के हुक्मरान परेशान हुए। पाकिस्तान के हुक्मरान का समर्थन करने वाला अखबार डॉन परेशान हुआ और उसने गांधी से कहा कि आप बार बार यह सवाल क्यों कर रहे हैं जिन्ना से, आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। गांधी ने कहा कि मुझे पता है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे अपने नेताओं पर भरोसा है, क्योंकि वे भारत के हिंदुओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिन्ना साहब पाकिस्तान के सरबराह हैं और मैं उन्हीं से सवाल कर सकता हूँ, ये वादा उनका था। और अगर उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया कि अगर पाकिस्तान की सरकार अपनी अक़लियत की हिफाजत नहीं कर सकती है तो उसे सरकार में बने रहने का कोई हक ही नहीं है। यह बात गांधी उस वक्त कह रहे हैं पाकिस्तान के हुक्मरान से, और ये इस विश्वास के साथ कि गांधी का इस वक्त भी ये मानना है कि वे उतने ही पाकिस्तान के हैं जितने हिंदुस्तान के हैं। और इसलिए दिल्ली में रहते हुए वे हिंदुओं और सिखों को लगातार यह कह रहे थे कि मुझे पता है आपके साथ जुल्म हुआ है और यह बहुत भारी जुल्म है जो आपके साथ हुआ है और इसकी भरपाई नहीं है, लेकिन इसका जवाब यह नहीं है कि आप दिल्ली के मुसलमानों को उनके घरों से निकाल दें। आखिर उन्होंने तो आप पर हमला नहीं किया, उन्होंने तो आपको घरों से नहीं निकाला, उन्होंने तो आपकी औरतों का बलात्कार नहीं किया, फिर आप यह बदला दिल्ली के मुसलमानों से कैसे और क्यों कर ले सकते हैं? क्यों आपको यह करना चाहिए? और यह बात कई लोगों की समझ में नहीं आई। एक सिख ने उनसे कहा कि मेरा इतना बड़ा घर बार था जिसको छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ और यह घर बंद पड़ा है एक मुसलमान का, और आप कहते हैं मैं इसमें घुस नहीं सकता। और गांधी कहते हैं कतई नहीं, आप इसमें नहीं घुस सकते, आप कैंप में रहिए, आप दुख झेलिए, लेकिन आप यहाँ के मुसलमान के घर में घुस जाएंगे, वहाँ जो आपके साथ हुआ उसके बदले यह कबूल नहीं किया जा सकता। दुख झेलिए, तकलीफ झेलिए, लेकिन बदला न लीजिए। इसलिए आप उन मस्जिदों को खाली कीजिए जिन पर आपने कब्जा कर लिया है। कनॉट प्लेस की मस्जिद के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि कनॉट प्लेस की मस्जिद पर तिरंगा लहरा दिया गया और उसमें मूर्तियां रख दी गई, और ये तो सबसे बड़ा पाप है। वो मूर्तियां भगवान की मूर्तियां ही नहीं हैं और ये तिरंगा तिरंगा भी नहीं है। अभी 3-4 रोज़ पहले 26 जनवरी को जब उत्तर प्रदेश के कासगंज में तथाकथित तिरंगा यात्रा के दौरान हिंसा हुई, तब मुझे यह वाक़या याद आ गया कि आप जब तिरंगे का इस्तेमाल इस तरह करते हैं तो वो तिरंगा रह ही नहीं जाता। भले ही उसमें 3 रंग दिख रहे हों, भले ही उसके बीच में चक्र दिख रहा हो और कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो तिरंगा नहीं है और उसे निकाल कर फेंक दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो किसी की बेइज्जती करने के लिए, किसी की बेहुरमती करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप मस्जिद के ऊपर तिरंगा गाड़ रहे हैं तो मस्जिद की जितनी बेइज्जती आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप तिरंगे को बेमानी कर रहे हैं।
तिरंगा पूरी तरह से बेमाना हो जाता है अगर आप मस्जिद के ऊपर उसको गाड़ देते हैं, या आप मस्जिद में घुसकर कहते हैं कि जनगण गण गाना होगा। मैं एक धार्मिक व्यक्ति की तरह कल्पना करता हूँ कि मैं अगर एक धार्मिक स्थल में हूँ तो क्या आकर मुझे यह कहा जा सकता है कि मैं राष्ट्र की वंदना करूँ, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो? क्योंकि राष्ट्र मुझे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता कि मैं अपनी ईश्वरीय सत्ता को उसके हवाले कर दूं। मेरा वजूद सिर्फ राष्ट्र के लिए नहीं है, मेरा वजूद उससे अलग भी है, और राष्ट्र मुझ पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर सकता है। और इस बात को गांधी से ज़्यादा कोई नहीं जानता था, और इसलिए उन्होंने कहा कि आप मस्जिदों को खाली करेंगे, आप मेहरौली की दरगाह की मरम्मत करेंगे। लेकिन गांधी की बात सुनी नहीं गई। 2 अक्टूबर 1947 को गांधी दिल्ली में हैं, 78 साल पूरे होते हैं, बधाइयों का तांता लग जाता है, और गांधी कहते हैं अभी मुझे बधाई की ज़रूरत नहीं है, अभी तो मुझे ऐसा लगता है मातम पुरसी की ज़रूरत है। कभी वक्त था कि मैं 125 साल जीना चाहता था, अब वो इरादा मैंने तर्क कर दिया है। मैं एक ऐसे हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहता जहाँ हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे हैं और जहाँ मुसलमान इस्लाम को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं को कहा कि मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, और सिखों को कहा मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि जो मुसलमान पाकिस्तान में कर रहे हैं उससे इस्लाम पाकिस्तान में तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस्लाम की खासियत यह है कि वो दूसरे मुल्कों में ज़िंदा बच जाएगा। लेकिन तुम जो कर रहे हो उससे हिंदू धर्म तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि उसकी और कोई जगह नहीं है। तो तुम होश में आ जाओ। पाकिस्तान के मुसलमानों के चलते इस्लाम पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, बच जाएगा, उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन हिंदू धर्म को बचाना असंभव हो जाएगा, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा तुम्हारी हिंसा से। लेकिन गांधी की यह बात नहीं सुनी जा रही थी। गांधी ने कहा कि एक समय था कि मैं कुछ कहता था और पूरा भारत चल पड़ता था मेरे पीछे, लेकिन अब मेरी कोई नहीं सुनता, और इस वजह से मेरे जीने का कोई हक भी नहीं, मैं जीना नहीं चाहता। 11 जनवरी 1948 को गांधी से मिलने कुछ मुसलमान आए। ये वे मुसलमान थे जिन्होंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। हम सबको पता है कि सारे मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे और सारे मुसलमान पाकिस्तान की राय से सहमत नहीं थे। मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा, पाकिस्तान को लेकर जो सबसे हालिया शोध हुआ है, जो वेंकट धूलिपाल ने किया है, क्रिएटिंग ए न्यू मदीना नाम की किताब में, उसे आप पढ़ें, और उससे आपको मालूम होगा कि खुद मुसलमानों के भीतर इसको लेकर कितनी अलग अलग राय थी, और मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा, धार्मिक संस्थाओं का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान बनने की राय के खिलाफ था। ऐसे मुसलमान जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, हिंदुस्तान में रहने का फ़ैसला उन्होंने किया था, उनमें से कुछ मुसलमान 11 तारीख को गांधी से मिले और उन्होंने कहा कि हमने तो फ़ैसला किया था भारत में रहने का, लेकिन अब हमें यह मुमकिन नहीं लग रहा है। भारत ऐसा लगता है हमारे लिए नहीं है, भारत में हम सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए आप हमारा इंग्लैंड जाने का इंतज़ाम कर दीजिए। वे पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहे हैं, वे कह रहे हैं हमें हिफाजत से इंग्लैंड जाने का इंतज़ाम कर दीजिए। ये 11 जनवरी है और गांधी को सदमा पहुंचता है। 12 जनवरी को गांधी फैसला कर लेते हैं कि अब उनकी अंतिम परीक्षा का वक्त है। 12 जनवरी की शाम को अपनी प्रार्थना सभा में वे वक्तव्य पढ़ते हैं और कहते हैं कल सुबह से मेरा अनिश्चितकालीन उपवास शुरू होगा। गांधी के बेटे उन्हें लिखते हैं, आपने जीवन भर हमें सिखाया धीरज से काम लेना, और इस वक्त आप अधीर हो उठे हैं, आपने अधैर्य के आगे घुटने टेक दिए हैं, आप बेसब्रे हो गए हैं। यह फैसला आपका इस वक्त उपवास पर जाने का गलत फैसला है। आप जिंदा रहेंगे तो लाखों मुसलमानों की जान बचेगी जैसे अब तक आपने बचाई है, इसलिए आप इस फैसले को वापस लीजिए। गांधी ने अपने बेटे को जवाब दिया, ये देवदास गांधी का ख़त है। उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र हैं, मेरे शुभचिंतक हैं और मेरे मित्र हैं, और अब तो आप ऊंचे भी उठ गए हैं, लेकिन आपका यह कहना बिल्कुल गलत है कि मैंने बेसब्री में यह फैसला किया है। फैसला जल्दी में लिया गया मालूम पड़ता है, लेकिन इसके पीछे गहन मंथन है। उन्होंने अपने फैसले के पक्ष में कहा कि पिछले कई दिनों से मेरी एक नन्ही सी आवाज़ लगातार दस्तक दे रही थी मेरे
मन में, लेकिन मैंने उस आवाज़ से कान बंद कर लिए थे कि कहीं ये शैतान की पुकार ना हो। लेकिन आज वह आवाज़ तेज हो गई है और अब वो मुझे कह रही है कि मुझे उपवास करना चाहिए, क्योंकि मैं अहिंसक हूँ। एक अहिंसक व्यक्ति लाचार हो नहीं सकता, वह असहाय नहीं हो सकता, इसलिए मैं हार नहीं मान सकता और इसी वजह से मैं अपने आप को ही खरात पे चढ़ा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हो सकता है मुझी में कोई कमी हो। इस उपवास का नतीजा क्या होगा, उनसे लोगों ने पूछा। उन्होंने कहा कि नतीजा क्या, उपवास अपना नतीजा खुद है। उपवास का नतीजा आप पूछते हैं, मैं किसी नतीजे की बात नहीं करता। वह तो अपना परिणाम खुद है, वह अपना पुरस्कार खुद ही है और वह पुरस्कार मुझे मिलेगा। यह मेरी आत्मशुद्धि का जरिया है। गांधी की यह आत्मशुद्धि की बात बहुत लोगों की समझ में नहीं आती है। उन्होंने यह कहा कि अब मेरी समझ में आ गया कि भारतवर्ष को लेकर मुझे जो अभिमान था और जो मैं कहा करता था कि भारत ने अहिंसा के रास्ते स्वाधीनता हासिल की है, यह एक गलतफहमी थी या खुशफहमी थी। दरअसल भारत ने रणनीति के तहत निष्क्रिय प्रतिरोध किया था, चूंकि उसका मुकाबला एक बहुत मजबूत साम्राज्य से था जिसके पास एक बहुत बड़ी फौज थी और बहुत ताकत थी। इसलिए यह रणनीति उसने निकाली, लेकिन उसने इसको सिद्धांत नहीं बनाया, धर्म नहीं बनाया। अगर अहिंसा उसका सिद्धांत और धर्म बना होता तो आज जब उसके पास खुद ताकत आ गई है उस जनता के पास, तो उसने यह दिखला दिया कि उसे हिंसा से कोई गुरेज नहीं है। उसने हर जगह हिंसा का सहारा लिया और इससे यह बात साबित हुई कि दरअसल भारतीय जो अब तक कर रहे थे वो अहिंसा नहीं थी। वह, क्योंकि अहिंसा कमज़ोरों का हथियार हो नहीं सकती, वह मजबूत लोगों का ही हथियार हो सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि तब मेरे सामने सवाल यह है कि क्या अहिंसा ही गलत है? जवाब दिया उन्होंने, मैं ये नहीं मान सकता, अहिंसा गलत हो नहीं सकती। अहिंसा का प्रयोग करने के लिए जो उपकरण है, औजार है, उसमें कमी है और वह औजार तो मैं ही हूँ, इसलिए मुझे इस औजार का ही इम्तहान लेना होगा। और वे उपवास पर गए। ये किसी सहानुभूति को उकसाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये 78 साल का एक आदमी उपवास कर रहा था जिसकी देह थक चुकी थी, नोआखाली में घूमते घूमते, कलकत्ते में घूमते घूमते। आप में से अगर कोई 2 दिन तक वैसे दुख और तकलीफ़ के बीच से गुजरे तो तीसरे दिन उसे समझ में आएगा कि खुद उसकी रूह कितनी थक गई है और उसकी देह कितनी थक गई है। गांधी यह काम सालों साल कर रहे थे। उस थकी हुई देह और उस जख्मी रूह को लेकर उन्होंने उपवास किया और पूरी दुनिया में चिंता की लहर दौड़ गई। इस बार लोगों को लगा कि गांधी उपवास से उबर नहीं पाएंगे। उपवास 6 दिन चला। 17 तारीख को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली में जगह जगह जुलूस निकलने लगे। हिंदुओं ने भरोसा दिलाया कि मुसलमानों को वापस उनके मोहल्ले में जाने दिया जाएगा, दिल्ली की सड़कें फिर से मुसलमानों से आबाद होंगी। और गांधी ने जो यह कहा था कि मुझे जब मालूम हुआ कि जाकिर हुसैन दिल्ली की सड़क पर तो नहीं चल सकते सुरक्षित, मैं चल सकता हूँ, तो मेरा सर शर्म से झुक गया। और उन्होंने अपने दोस्त को लिखा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली हमारे हाथ से निकलती जा रही है। अगर दिल्ली हाथ से निकल गई तो भारत हाथ से निकल गया, और अगर भारत हाथ से निकल गया तो दुनिया के लिए उम्मीद खत्म हो गई। 17 को दिल्ली के लोगों ने आकर गांधी के सामने एक संकल्प पत्र रखा और कहा कि हम दिल्ली में अमन कायम करेंगे, आप उपवास तोड़ दीजिए, आपकी जान कीमती है, आप उपवास तोड़िए। 18 को गांधी ने इस संकल्प पत्र को स्वीकार किया और उपवास तोड़ा। 20 तारीख को गांधी पर हमला हुआ, 30 तारीख को गांधी मारे गए। 18 को कहा गया आपकी जान कीमती है, 20 को जान लेने की कोशिश की गई, 30 को जान ले ली गई। गांधी की जान कीमती थी, लेकिन कई लोगों के लिए गांधी का बने रहना कहीं ज़्यादा खतरनाक था। जिनके लिए खतरनाक था उन्होंने गांधी को ख़त्म कर दिया। और अब 70 साल बाद आज हम यहाँ गांधी को याद कर रहे हैं। उसी दिन, अभी से कोई
1 घंटा 1.5 घंटा पहले गांधी का कत्ल हुआ था 5:17 पर। गांधी को शहीद कहा जाता है। बेगम अनीस किदवई ने अपनी जो किताब लिखी है आज़ादी की छाँव में, उसका एक चैप्टर है जिसमें उन्होंने लिखा है शहीद आज़म गांधी जी के हुजूर में। शहीद आज़म भगत सिंह को कहते हैं। शहीद के एक दूसरे मानी हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वही असल माने हैं। शहीद वह है जो शहादत देता है, और शहादत का मतलब जान देना नहीं है। शहादत का मतलब है गवाही देना, साक्ष्य देना। जो आप देख रहे हैं उसे आप बयान कर सकते हैं कि नहीं, यह आप में ईमानदारी है कि नहीं, और यह आप में हिम्मत है कि नहीं। हम जानते हैं हम में से ज़्यादातर में गवाही देने की हिम्मत नहीं। हम में से ज़्यादातर में जो हम अपने आँख के आगे घटते हुए देखते हैं उसको ठीक उसी तरह से बयान करने की ईमानदारी और साहस नहीं है। तो शहीद वह नहीं है जो गोली से मारा जाता है, शहीद वह है जो शहादत देता है। और गांधी ने शहादत दी क्योंकि गांधी ने अपने मुल्क को वह बताया जो हो रहा था। वह बताना उस मुल्क को बुरा लगा और उसने मार डाला उनको, लेकिन गांधी ने उसे बताया कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, और उन्होंने एक सच्चे गवाह और सच्चे शहीद का फ़र्ज़ निभाया, शहादत दी उन्होंने। इस वजह से वे मारे गए। एक वाक़या है और उसको सुनाकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। वाक़या है जब कांग्रेसी उनके पास आते हैं और गांधी उनसे नाराज़ हैं, और वे पूछते हैं कि तुम आए हो ये कहने के लिए कि तुम्हारे इलाके में फसाद हुए और लोग मारे गए, फिर तुम जिंदा कैसे आ गए मुझे ये बात बताने के लिए? इसका मतलब कि तुमने कुछ नहीं किया वहाँ, क्योंकि अगर कुछ किया होता तो कुछ तो मारे गए होते तुम में से। कुछ नहीं किया तुमने। उन्हीं कांग्रेसियों से वे कहते हैं कि यह न सोचो कि मैं चुप बैठूंगा, मैं चलूंगा और मैं चलूंगा, और मैं चलते हुए जो कंकाल पड़े हुए हैं ज़मीन पर उन सारे कंकालों से पूछूंगा मुझे बताओ क्या हुआ था, मुझे जवाब दो क्या हुआ था। मैं हर एक कंकाल से यह बात पूछूंगा। आज हिंदुस्तान में हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है जुनैद के कंकाल से या अफराजुल के कंकाल से या पहेलू खान के कंकाल से या लातेहार में झारखंड में मारकर पेड़ से टांग दिए गए 35 साल के पशु व्यापारी और उसके 15 साल के भतीजे के कंकाल से या किसी और के कंकाल से। क्या वे हमें ये बताएंगे कि क्या हुआ था? और क्या हमें नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? क्या यह सच्चाई हमें नहीं मालूम है? और क्या इस सच्चाई का बयान हम नहीं करेंगे और हम नहीं कहेंगे कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है वह दरअसल हिंदुस्तान के साथ घात है, और हिंदुस्तान अपने रास्ते से भटक रहा है और वो एक खाई में जा गिरेगा, उससे उसको निकालना नामुमकिन हो जाएगा। कोई गांधी नहीं है जो हमारी रूह को जगाए, हमारी आत्मा को जगाए, क्योंकि उपवास करना हर किसी का हक नहीं है। उपवास करने के लिए आपको अधिकार अर्जित करना पड़ता है, उसके लिए आपको एक पूरी ज़िंदगी देनी पड़ती है। वह हम में से ज़्यादातर लोगों ने नहीं दी है। इसलिए अगर हम उपवास करने बैठ जाएं तो वह नकली उपवास होगा, उसका कोई असर नहीं होगा, उससे पत्ता नहीं खड़केगा। लेकिन हम गवाह बनने का काम तो कर सकते हैं अपनी अपनी जगह, और वो गवाहियाँ जब इकट्ठा होंगी तो वो इस निज़ाम को हिला सकती हैं और वो लोगों की रूह को भी हिला सकती हैं और वो हमें सही रास्ते पर लौटा सकती हैं। तो वे जो 3 गोलियां चलीं, मैं ये मानता हूँ कि वे चलीं तो हिंदुस्तान जैसे नशे में था और वो जग गया, और उसने अपनी इंसानियत कुछ समय के लिए ही सही लेकिन हासिल कर ली। 1948 की 30 जनवरी से 1961 तक हिंदुस्तान में जिन्हें आप फ़िरका वाराना फसाद कहते हैं वे नहीं हुए। 1961 में जबलपुर में, जो थोड़े बुज़ुर्ग हैं उनको याद होगा, आप छत्तीसगढ़ में हैं, जबलपुर में 1961 में पहली बार वह फसाद हुआ जिसे सांप्रदायिक फसाद कहते हैं, और उसका टेम्पलेट वही था जो आज दोहराया जा रहा है। यानी एक
हिंदू औरत की मौत और उसको लेकर पूरे शहर में अफवाहबाजी, जिसका इल्ज़ाम एक मुसलमान पर धरा गया और यह कहा गया कि उसने उसको गर्भवती बनाया, और उसके बाद पूरे जबलपुर में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा। इसकी रिपोर्ट पीसी जोशी ने लिखी और दूसरे तमाम लोगों ने लिखी जो मौजूद है, और उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद वह सिलसिला कभी रुका नहीं है। मैंने कहा था कि मैं अपनी बात उस वाक़ये के बाद ख़त्म करूँगा, लेकिन उससे बेहतर हो कि मैं इस पर ख़त्म करूँ कि गांधी ने उस उपवास के दौरान कहा क्या था। जो इल्ज़ाम उन पर धरा जाता है कि वे मुस्लिम परस्त रहे, यह इल्ज़ाम उपवास के दौरान भी उन पर लगाया गया। कहा गया आखिरकार यह उपवास तो आप मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, दिल्ली में मुसलमानों के लिए। गांधी ने कहा बिल्कुल ठीक, आप जो कहते हैं कि मैं यह उपवास मुसलमानों की तरफ से कर रहा हूँ, आप ठीक कहते हैं। मैं दरअसल यह उपवास हिंदुस्तान में मुसलमानों की ओर से कर रहा हूँ, और मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि चूंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की ओर से कर रहा हूँ, यहाँ के हिंदुओं और सिखों के खिलाफ कर रहा हूँ। यह भी मैं साफ करना चाहता हूँ कि यह उपवास मैं पाकिस्तान के हिंदुओं और सिखों की तरफ से कर रहा हूँ और वहाँ के मुसलमानों के खिलाफ कर रहा हूँ। उसूल बहुत सीधा साधा है, जिसको समझने में अक्सर हमसे गलती हो जाती है। उसूल यह है कि मैं अक़लियत के साथ खड़ा हूँ। वह अक़लियत हिंदुस्तान में मुसलमानों और ईसाइयों की होगी, पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की होगी। गांधी ने कहा कि किसी सभ्य समाज की कसौटी यह होगी कि उसकी अक़लियत के साथ वह कैसा बर्ताव करता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे याद आता है कि दक्षिण अफ्रीका में मुझे एक दोस्त ने कहा था जो हिंदुस्तानी नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें ऐसे किसी मौके पर शक हो जाए, अक्सरियत और अक़लियत के बीच, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच, तो तुम हमेशा अल्पसंख्यक के साथ खड़े हो जाना। और मैंने उसकी बात गांठ बांध ली है कि जब भी शक हो, अल्पसंख्यक के साथ खड़े हो जाओ। इसमें किसी तरह तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अल्पसंख्यक के साथ खड़ा रहना ही पड़ेगा। तो सिद्धांत गांधी के आखिरी उपवास का बहुत स्पष्ट था, और गांधी की जान उसी वजह से गई कि गांधी ने कहा अल्पसंख्यक के साथ खड़े होने का क्या मतलब है? बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध खड़ा होना, मेजॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ खड़ा होना। वह मेजॉरिटेरियनिज्म हिंदुस्तान में हिंदू शक्ल में ही आएगा, पाकिस्तान में वह सुन्नी मुस्लिम शक्ल में ही आएगा। तो यह हमें तय करना है कि आज गांधी जी के मारे जाने के 70 साल बाद जब हम यहाँ इकट्ठा हैं, तो क्या हम यह महसूस कर रहे हैं कि हिंदुस्तान धीरे धीरे बहुसंख्यकवाद के जबड़े में घुस रहा है? और अगर यह जबड़ा कस गया और हिंदुस्तान उसमें फंस गया तो निकलने की सूरत नहीं होगी। बर्बादी के अलावा और कोई भविष्य नहीं है। और यह सवाल हमसे हमारे आगे की पीढ़ियां पूछेंगी कि उस वक्त हमने शहादत क्यों नहीं दी। जिसका मतलब यह नहीं है कि हम भी गांधी की तरह अपने सीने पर गोली ही लें। जिसका मतलब सिर्फ यह है कि हम ईमानदारी से और थोड़ी हिम्मत से सिर्फ जो देख रहे हैं उसको बोलें। शुक्रिया।